हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जांपल नंबर 7। बहुत सरल है, कुछ नहीं यहाँ पे, बस आपको पता होना चाहिए भाई कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक वीडियो बनी है, वीडियो नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने बात किया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, हाँ कि ना, तो उसको आप जरूर देखिएगा। अगर आप देख लोगे तो इसको सॉल्व करना एकदम हलवा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों, बहुत सरल है। यहाँ पे देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। पहला हम लोग उतार देते हैं। पहला क्या है हमारा, ये हमारा 1/3, एक्सपोनेंट क्या है हमारा -2, जिसको आप पावर बुलाते हो, फिर 1/2, फिर क्या है पावर कह लो या एक्सपोनेंट कह लो, बट कहोगे क्या, याद रखना हमेशा कहना एक्सपोनेंट, पावर पूरी की पूरी ये वैल्यू होती है, ठीक है। फिर हमारा क्या है -3 है। फिर इसको सॉल्व करते हैं इसको, फिर डिवाइड में हमारे दिया गया है 1/4, ये दिया गया है -2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान सुनो, सारी चीज़ें एज इट इज उतार दो। ये -2 है तो इसका भी -2 होगा और ये 3 का भी होगा, तो इसे लिखो 1 का -2 अपॉन 3 का -2 माइनस, फिर 1 का भी होगा -3, हाँ कि ना। और ये जो हमारा 2 है तो इसका भी माइनस का क्या होगा, -3 होगा, हाँ कि ना, -3 होगा। तो ये चीज़ ऐसे लिख लो, ये चीज़ ऐसे लिख लो, हाँ कि ना। अब ये हमारा अंदर दिया गया, यहाँ पे दिया गया डिवाइड का माइनस का, ये 1/4 -2, मतलब यार ये भी क्या है हमारा 1 का -2 और ये क्या है 4 का -2। अब ये जितने भी सारी चीज़ें हैं इसको माइनस में है, इसे पॉजिटिव में चेंज करो, मतलब जो ऊपर है उसको नीचे लेके चल जाओ, नीचे को ऊपर लेके चल जाओ, तभी तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अगर ए की पावर जो है, पावर क्या है मतलब एक्सपोनेंट जो आप बोलते हो, जो सही चीज़ है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। देखो अगर ये चीज़ माइनस में दी गई है एक्सपोनेंट, इसको अगर पॉजिटिव में करना हो तो ये हो जाता है 1/1 में हो जाता है, ये हमारा m हो जाता है, पॉजिटिव में ऐसे बदल जाता है। माइनस में दिया है नीचे लेके चले जाओ, पॉजिटिव में चल जाएगा। बट यही चीज़ अगर आपकी यहाँ पे देखिए 1/, क्या दिया है 1/, ऐसे दिया गया है, माइनस में दिया है 1/, में हमारा जो वैल्यू है उसका हमारा एक्सपोनेंट माइनस में दिया है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो ये क्या चल जाता है, ऊपर लिख दो, ये हो जाता है m, ऐसे हो जाता है, हाँ कि ना, ये हो जाता है ऐसे। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, ये अगर ऐसे दिया गया, अगर माइनस में चेंज करना है आपको तो 1/, इस तरीके, इन्हीं सब का यूज़ होगा। यहाँ पे देखते हैं कैसे, ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा 1/, में है, अपॉन में है 3 -2, इसे पॉजिटिव में ले जाएंगे, मतलब ऊपर लेके चल जाओ तो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये नेगेटिव में नीचे चल जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। माइनस में लिखो, ये चाहे माइनस में ऊपर चल जाएगा, पॉजिटिव में 2 का एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा, ये क्या है माइनस में नीचे चल जाएगा तो 1 का एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा, हाँ कि ना। और डिवाइड में लिखा गया है हमारा ये, तो ये ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4 का एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, और ये नीचे चला आएगा, ये आ जाएगा हमारा ये डिवाइड में। अब ये देखो 3 का एक्सपोनेंट 2 है, तो 3 का एक्सपोनेंट 2 क्या हो जाएगा, 3 की पावर जो बोलते हो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस में लिखो 2 की पावर 3, मतलब 2 का एक्सपोनेंट 3 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, हाँ कि ना। और यहाँ पे देखो 1 का एक्सपोनेंट 2 है तो मतलब 1 ही रहता है, और 1 का एक्सपोनेंट 3 है तो मतलब वो भी 1 ही रहता है, ऐसे लिख दो, हाँ कि ना। उम्मीद करता हूँ आगे होगा। और डिवाइड में लिखो, ये क्या है हमारा 4 का एक्सपोनेंट क्या हो, 4 का एक्सपोनेंट 2 क्या हो जाता है, 4 का एक्सपोनेंट 2 क्या हो जाता है 16 हो जाता है। उम्मीद करता हूँ पता होगा आपका। 1 का एक्सपोनेंट 1, इसको सॉल्व करो, तो 9 में से 8 चला गया, 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 1 से को डिवाइड करना है 16 से, 16/1 लिख दो या 16 लिख दो। ये कैसे लिखा जाएगा 1/16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फर्दर अगर आपको सॉल्व करना है तो यह आ जाता है, अगर एक लाइन में लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा तो और भी सरल है, बहुत सरल है। हम लोगों ने क्या यूज़ किया, इन फॉर्मूलों का यूज़ किया कि जो माइनस में होता है ऊपर लेके चले जाते हैं, जो डिनोमिनेटर में उसको डायरेक्ट ऊपर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में तो नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव है तो उससे पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। बस अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लिख दो, और न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिख दो, बस यही करते हैं हम लोग, ठीक है। बस पॉजिटिव में चेंज करना रहता है। अब देखो यहाँ पे देखो, या ये वाला देखो, सेकंड देखो बहुत सरल है, सेकंड भी बहुत सरल है। क्या है हमारा, ध्यान से देखो, यहीं पे सॉल्व करें क्या, चलो यहीं पे करते हैं। ध्यान से देखो, ये हमारा दिया है -7 दिया है, यहाँ पे -5 दिया है, सबको दे दो, ये -7 इन दोनों को -7 दे दो, क्या हो जाएगा 5 का जो हमारा है एक्सपोनेंट -7 हो जाएगा, और 8 का भी एक्सपोनेंट हो जाएगा -7, इनटू में क्या है 8 दिया गया है, और ये -5 इन दोनों को दे दो, तो 8 पे भी हमारा -5 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 5 का भी हमारा -5 आ जाएगा। ध्यान से देखो,
सही है कि नहीं, हाँ कि ना, सही है कि नहीं। अब ध्यान से कान खोल के आंखें खोल के थोड़ा सा रुक जाओ, अब सॉल्व मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट कैसे करोगे, ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, देखो सेकंड के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, ध्यान से देखो, वो यूज हो रहा है, अगर लिखा है a, लिखा है एक्सपोनेंट m, फिर डिवाइड हो रहा है, यहाँ नीचे लिखा गया, ध्यान सुनो, नीचे लिखी गई है वैल्यू डिफरेंट, वो है b, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, सेम है, सेम एक्सपोनेंट है, तो क्या लिखते थे हम लोग, लिखते थे a, लिखते थे b, क्या कर देते थे, एक्सपोनेंट को डिवाइड कर देते थे, नहीं सर जी माइनस कर देते थे, हाँ, अरे तेरी की, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हाँ ये हो जाता था हमारा, हाँ कि ना, सही हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ तो हमारी एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। बट यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -7 है, ये a है, हाँ बिल्कुल सही है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब देखो ये चीज़ तो अलग चीज़ है, ये चीज़ मैंने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, वो अलग है। एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, अगर a हो और a का ये इस चीज़ को रब करते हैं, ये यूज़ तो नहीं होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पे अगर क्या है, ये a है, a का ऊपर लिखा है m अपॉन, बेस भी हमारा सेम है, ये लिखा है n, इसको लिखते थे हम लोग क्या, a लिखते थे, m और n डिवाइड में है ना a, तो हो जाता है m माइनस n लिखते थे। ये यूज़ करेंगे, अभी दिखाते हैं कैसे यूज़ करेंगे। ध्यान से देखो, इस -5 को इधर लिख दो और इसको 8 को इधर, क्योंकि 8 यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी, इसको लिख दो इधर, 5 वाले को इधर ले लो, तो 5 का हो जाएगा एक्सपोनेंट -5 और यहाँ पे हो जाएगा -5, ये 7 हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा -5, इंटू में लिख दोगे 8 का एक्सपोनेंट -5 और यहाँ पे 8 का एक्सपोनेंट -7। करो इसे सॉल्व। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, बेस a। अगर हमारा एक्सपोनेंट डिफरेंट है, अगर हमारा एक्सपोनेंट यहाँ पे m है, यहाँ पे n, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा लॉ है। तो यहाँ पे लिखोगे a का मतलब क्या, 5 लिखोगे, क्या लिखोगे 5, ये और ये डिफरेंट है, तो क्या करते थे, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देते, तो यहाँ पे लिखो -5, माइनस करना है आपको -5 से, ये हो गया, इंटू में लिखा है, इंटू में लिख दो। यहाँ पे भी देख सकते हो ये क्या है, बेस सेम है, हाँ, तो लिखो 8 कॉमन लो, और ऊपर वाले से आपको माइनस कर देना है नीचे वाले को, हाँ कि ना, यही तो होता है, वही फॉर्मूला है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस का 5 हो गया, माइनस का 7 हो गया, तो ये हो जाएगा -7 से हमारा 5 चला जाएगा, तो -2 बचेगा। इंटू में लिखो 8, यहाँ पे लिख दो 8, हाँ कि ना, ये हमारा क्या है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 प्लस में, और ये आ जाएगा -2 में। तो हमारा ये आ जाएगा -5 है, तो इसमें से चल जाएगा, यहाँ आएगा हमारा, ये है -5 + 7, ये आ जाएगा हमारा +2, आ जाएगा +2 आ जाएगा, +2 मतलब 2 आ जाएगा, +2 मतलब 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नीचे लेके जाएंगे, इस चीज़ को हम लोग नीचे लेके जाएंगे। 8 का जो एक्सपोनेंट 2 है, 8 का एक्सपोनेंट क्या होता है, ये हो जाता है 64, हाँ कि ना, और 5 का एक्सपोनेंट यहाँ पे मतलब 5 को नीचे लेके चल जाएंगे। ध्यान से देखो, ये यहाँ पे इक्वल टू में लिखता हूँ, ये एज इट इज़ लिखा रहेगा, और ये नीचे चला आएगा, तो ये आ जाएगा 5 का एक्सपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव में चला आएगा। इसको लिख देंगे, 8 का हो जाएगा 64 और 5 का एक्सपोनेंट 2 जो है हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई मतलब क्या, इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाओ, ठीक है ना, तो यही है हमारा, इसके फर्दर आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल था। इसके अलावा ज़्यादा फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, इसके अलावा हम लोगों ने ज़्यादा फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे नहीं किया है। तो यही है लॉ, सिर्फ इतने ही नहीं है, काफ़ी हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो नंबर 2 देखो, जिसमें मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताया है बच्चों, उसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, बट एग्जाम में तो वही क्वेश्चन आए जो मैं करवा रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, जिसको मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सको। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगले एग्जाम्पल अगर होगा तो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर एक्सरसाइज पे कूदेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करना मत भूलना। तो अपना ख्याल रखो, रिवाइज करते रहो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।